नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। शिव पुराण की पावन कथा 8वां अध्याय श्री रूप संहिता के 8वें अध्याय में पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान नारद जी को कथा सुनाना और ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के दर्शन किस प्रकार हुए थे और आपको दर्शन कैसे होंगे, इस विषय में मैं आपको कथा पहले श्री रूप संहिता के 8वें अध्याय के पहले भाग में ओम नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया तक की कथा सुनाया हूं। उसके आगे मैंने अपना अनुभव बताया हूं, तो अब कथा को आगे बढ़ा रहा हूं। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आकार का सूर्यमंडल के समान तेजोमय रूप देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वो अग्नि के समान दीप्तशाली दिखाई दिया। तो पश्चात ओम को देखा जो सूर्य और चंद्रमंडल की भांति में स्थित थे और जिनके शुरू एवं अंत का कुछ पता नहीं था, तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्म परायण ही दृष्टि गोचर हो रहा था। परंतु यह कहां से प्रकट हुआ है, इस अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति कहां से हुई है, यह श्री हरि सोचने लगे, सोच में पड़ गए। जब परमात्मा का दर्शन कर रहे तो इस सोच में पड़ गए कि यह अग्नि स्तंभ कहां से प्रकट हुआ। यह भगवान श्री हरि भी चक्कर में पड़ गए। तो हम तुम तो कलयुग में जी रहे हैं, छोटी सी अल्पायु जिंदगी है, इसमें कहां समझ पाएंगे इन गुप्त रहस्यों को, गूढ़ रहस्यों को। लेकिन इसमें भी परम पिता परमात्मा ने हम सब पे दया करके, करुणा करके गुरु की व्यवस्था दी है कि गुरु के माध्यम से एक पल में परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। ये हमारे सनातन धर्म के परम पिता परमात्मा श्री सच्चिदानंद ने हम सब पे करुणा करके गुरु की व्यवस्था दिया है। श्री हरि सोचने लगे तथा इसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगे। तब श्री हरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्द के आवेश से युक्त हो अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाने का निर्णय लिया। मैं और विष्णु जी विश्वात्मा शिव का चिंतन कर रहे थे, तभी वहां एक ऋषि प्रकट हुए। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी प्रकट हुए हैं। यह चिंता रहित रुद्र है। परम ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक प्रणव ही है। वो एक सत्य, परम कारण, आनंद, अकृत, परात्पर और परम ब्रह्म है। प्रणव के पहले अक्षर आ, प्रणव का पहला अक्षर आ, ये मैं पहले भी कई भागों में बता चुका हूं, लेकिन फिर से बता दे रहा हूं क्योंकि प्रसंग आया है तो अच्छे से समझ लेना। जो ओम है वो आपका नाभि चक्र है आपके शरीर में, और जो ओम है वो परमात्मा है। इसी को प्राण शक्ति कहा जाता है। तो ओम का पहला अक्षर आ से आकार, आकार से जगत के बीजभूत अर्थात ब्रह्मा जी का बोध होता है। समझ रहे हो? तो नाभि चक्र में पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन होता है आपके इसी शरीर में। इसीलिए कहता हूं कि हमारे चैनल की विशेषता लेकर के हमारे चैनल को नित्य सुने। ज्ञान एक दिन में समझ आने वाली चीज नहीं है। आप नित्य जब सुनेंगे तब आपका चित्त परमात्मा की ओर बढ़ेगा। इसको सत्संग भागवत कथा के रूप में, प्रेरणा के रूप में परमात्मा का ज्ञान और साधु संतों का उपदेश समझ करके धारण कीजिए, इसी से आपका कल्याण होगा। तो आकार से जगत के बीजभूत अर्थात ब्रह्मा जी का बोध होता है आपके नाभि चक्र में। नाभि चक्र में होता है दूसरे अक्षर उकार से सभी के कारण श्री हरि विष्णु यानी हृदय चक्र, जिसको अनाहत नाद कहते हैं, जो छाती के दोनों मध्य भाग में, जिसको भुगुटी भी कहा जाता है, दिल भी कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, तो इसी को अनाहत नाद कहते हैं। सत्संग भागवत की भाषा में, साधना की भाषा में, अध्यात्म की भाषा में इसी को अनाहत नाद कहा जाता है, हृदय चक्र कहा जाता है। तो हृदय चक्र ये मैं हाथ धर करके इसलिए दिखा रहा हूं, यह है अनाहत नाद। यहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु जी का दर्शन होता है। तो जो परमात्मा प्रेमी भक्तजन दिन रात पूजा में लगे हुए हैं और फिर भी उनको परमात्मा दर्शन नहीं होता, तो ऐसी पूजा करने का क्या फायदा। क्यों नहीं आप गुरु धारण करके अपने
तत्काल ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं? क्यों अंधकार में भटक रहे हो? अंधकार से निकलकर प्रकाश में आइए, इसी के लिए मानव जन्म हुआ है। श्री हरि का विष्णु दर्शन बोध होता है। तीसरा अक्षर मकार, आ उ मा, तीसरा अक्षर है मकार। मकार से भगवान शिव का ज्ञान होता है, जिसको कहते हैं महेश्वर, जिसको ब्रह्म रत्न में आज्ञा चक्र में दोनों भावों के बीच में जहां पे तिलक लगाया जाता है, हमारी माताएं बहनें बिंदिया लगाती हैं, यह है आज्ञा चक्र। इसका दूसरा नाम है ब्रह्म रत्न, तीसरा नाम है इसका कुंडलनी जागरण, जहां पर भगवान महेश्वर शिव और शक्ति का दर्शन होता है। तो अपनी त्रिनेत्र को खोलने के लिए गुरु धारण कीजिए और 40 दिन साधना कीजिए, परमात्मा का दर्शन कीजिए। ज्यादा अंधकार में भटकने की जरूरत नहीं है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि परमात्मा से प्रेम करते और ढोंग करना है तो फिर कुछ भी देखो, गंगा नहाओ, जो भी करना है वो करते रहो, लेकिन इससे कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मैं हूं वही तू है, जो तू है वही मैं हूं, अर्थात परमात्मा का अंश तू है, परमात्मा स्वरूप मैं हूं, ब्रह्मांड शक्ति भी मैं हूं, स्त्री भी मैं हूं, पुरुष भी मैं हूं, परमात्मा भी मैं हूं, और जो मैं हूं वही तू है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब खड़ा तिलक लगाया जाता है या त्रिपुण के मध्य में जो बिंदी लगाई जाती है, मेरे मस्तक पे देख भी रहे होगे, यह बिंदी माँ का स्वरूप है, यानी शक्ति का स्वरूप है। और जो ये 2 लाइनें और बनी हैं, ये 2 लाइनों का अर्थ है कि संपूर्ण ब्रह्म एक स्त्री है, एक पुरुष है। और पहले के अध्याय में मैं शिव पुराण विद्याधर संहिता के 6वें 7वें अध्याय में मैंने बता दे रखा है कि ओम, जब प्रणव, आकार, उकार, मकार, जब ये 3 अक्षर आप सब गौर करते हो तो इसका बनता है ओम। और जब ओम कहते हो तो इसका अर्थ है प्रणव। प्रणव का अर्थ है ओमकार, परमात्मा ओमकार स्वरूप है। उस ओमकार स्वरूप में ही परमात्मा के सारे स्वरूप स्थित हैं। तो परमात्मा दर्शन यदि करना चाहते हो तो ओम का जाप कीजिए। और ये नाभि चक्र, जिसको मणिपुर चक्र कहा जाता है, हृदय चक्र, जिसको अनाहत नाभ कहा जाता है, आज्ञा चक्र, जिसको त्रिनेत्र कहा जाता है, इसको खोलने के लिए आपको गुरु की शरण में जाना होगा। बाकी दूसरा कोई विकल्प परमात्मा दर्शन का नहीं है। आप गंगा नहाओ, पूजा करो, अर्चना करो, जप करो, तप करो, लेकिन आप गृहस्थ आश्रम के कार्यों को निपटाने के लिए आपके पास इतना समय नहीं कि आप घर बंद परिवार बच्चे छोड़ करके आप जंगल में जाके तपस्या करेंगे। इसके लिए परम पिता परमात्मा ने गुरु की व्यवस्था दी है। गुरु से ज्ञान लेकर के, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे बिरंची शंकर समूह। बिना गुरु के तो शंकर भगवान ने भी परमात्मा को नहीं जान पाए, तो आप क्या जान लोगे? कथा सुनने वालों, जरा मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जो सत्य बोलता है वो कड़वा होता है, लेकिन जो कड़वा होता है अगर धैर्य करके उसको पी जाओगे, जैसे परमात्मा शिव ने विष पिया था, मैं इतना विष नहीं उगल रहा हूँ, सिर्फ आपकी चेतना को जागृत करने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। तो यह सत्य की परिभाषा है, और सत्य जो होता है वो कड़वा होता है, लेकिन अगर उसको धैर्य के साथ पी लिया जाए तो कुछ समय के बाद आपको अमृत सा सुखद अनुभव देगा, अर्थात परमात्मा का दर्शन होगा। तो हम आपको परमात्मा के दर्शन के लिए आपको झकझोर रहे हैं कि परमात्मा आज धन दौलत रुपया पैसा कोठी बंगला जमीन जायदाद परिवार बाल बच्चे सबके मोह माया में आप परमात्मा को भूल चुके हैं। 84 लाख योनों में परम पिता परमात्मा ने मानव जन्म में परमात्मा दर्शन प्राप्त करके अपने मानव जन्म का कल्याण कर लेने के लिए मानव जन्म की योनि रची थी। तो अब इस जन्म को भी आप इस प्रकार से गंवा देंगे तो फिर कौन से जन्म में, जब कीड़े मकोड़े और शेर बाघ सांप बिच्छी हो जाओगे, उस जन्म में आप परमात्मा को खोज करोगे? पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली हो जाओगे तब परमात्मा का दर्शन करोगे? दोस्तों, मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं कथा कह रहा हूँ तो आपकी सत्य चेतना को परमात्मा में लाने के लिए कड़वे वचन बोलना पड़ रहा है। इसलिए आप कोई भी मेरी बात को बुरा ना मान करके सत्य को समझने का प्रयास करें और परमात्मा से प्रेम करें
और परमात्मा से प्रेम करने के लिए आप गुरु धारण करें, और गुरु दर्शन, गुरु पूजा से ही परमात्मा दर्शन होगा। हर हर महादेव। वीडियो लंबी हो जाएगी। कमेंट में आप लोग ओम नमः शिवाय लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सेवा ज्ञान 1000 चैनल की सदस्यता लें और हमारा सहयोग करें। हमारा एक मिशन है, ओम जय श्री शक्ति परिवार सेवा संस्थान नव निर्माण असहाय वृद्धाश्रम। इस असहाय वृद्धाश्रम या सभी जाति धर्म के असहाय वृद्धजनों को फ्री भोजन, फ्री कपड़ा, फ्री दवाई, फ्री रहने की व्यवस्था के इस पुनीत कार्य से आप हमारे साथ जुड़े, हमारा सहयोग करें, तन से, मन से, धन से। परमपिता परमात्मा असहाय वृद्धजनों की सेवा से, लाचार जिन दुखियों की सेवा से परमात्मा अति प्रसन्न होते हैं। आपके पुण्यों में वृद्धि होती है, जिससे आपका भाग्योदय होता है, आपके कर्म सुधरते हैं, और जब आपके कर्म सुधरते हैं तो आपका भाग्य और आपके घर परिवार में, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है और आपका जीवन खुशहाल बनता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। हर हर महादेव। जय बाबा अमरनाथ। थानी भूखे को भोजन, प्यासियों को पानी। हर हर महादेव।